नमस्कार। भारत के संविधान को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ी है। बहस भारत के संविधान के प्रस्तावना में दो शब्दों को लेकर है। पहला शब्द है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता और दूसरा शब्द है सोशलिस्ट समाजवादी शब्द। हम जानते हैं कि ये दो शब्द 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त 42वां संशोधन करके कांग्रेस की यानी इंदिरा गांधी सरकार ने इन शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों को जोड़ा था। लेकिन क्या ये शब्द भारत की संविधान की मूल जो संरचना है, जो मूल आत्मा है, उसके अनुरूप है या नहीं, इसको लेकर बहस छिड़ी है। इसको लेकर एक किस्सा मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूं, बाद में जाएंगे, इसके हर एक पहलू को बाद में समझेंगे। लेकिन एक किस्सा 1949 के समय का है जब संविधान सभा भारत के संविधान को बना रही थी। उस वक्त भारत के संविधान के हर एक आर्टिकल को लेकर और आर्टिकल में के हर एक शब्द को लेकर, उसकी पीछे की भावना को लेकर चर्चा हो रही थी। उस दौरान यह भी चर्चा हुई कि भारत के संविधान के प्रस्ताव में और भारत के संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा जाए। बड़ी चर्चा हुई। कई सदस्य जो है वो बार बार इस पर जोर दे रहे थे। तो उस वक्त 12 अगस्त 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बयान है संविधान सभा में। वो सेकुलर शब्द को लेकर कहते हैं, और जो कहते हैं उसका हिंदी अनुवाद में आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि एक और शब्द है जिसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। यह शब्द है धर्मनिरपेक्ष राज्य वाले। मैं अत्यंत विनम्रता से उन सब सज्जनों से निवेदन करता हूं जो बार बार इस शब्द का यानी सेकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं, कृपया एक बार किसी डिक्शनरी को देखकर इस शब्द का प्रयोग करें, यानी इससे पहले शब्द का प्रयोग करें, उससे पहले डिक्शनरी देख लें। हमने बस वही किया है जो हर देश करता है, सिवाय कुछ गिने चुने गुमराह और पिछड़े देशों के। इस शब्द का उल्लेख इस भाव में ना करें जैसे हमने कोई बहुत महान कार्य किया है। यानी यहां पर पंडित नेहरू ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने संविधान बनाया है, जिसकी जो इसका स्वरूप है संविधान का, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो पहले से ही है, ये कोई महान काम नहीं है। लेकिन ये जो बार बार इसके साथ सेकुलर शब्द को जोड़ा रहा है, इस भावना को इस संविधान के में जोड़ने की जो बार बार बात कही जा रही है, पहले तो उसके अर्थ को समझ ले, उसके लिए डिक्शनरी देख ले जो सज्जन जो इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इस शब्द को ना जोड़ा जाए। ये कहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में सेकुलर शब्द को जोड़ने का विरोध किया। और इसको जोड़ने की बात कौन कर रहा था? बहुत सारे लोग थे, खासतौर पर एक जो नाम है के.टी. शाह का। के.टी. शाह जो कि गुजरात के एक नेता थे, खुसरो तैयब जी शाह, पारसी समुदाय से जुड़े थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनको बिहार से चुनकर भेजा गया था। बिहार से के जो राज्य के कोटे से उनको संविधान सभा का प्रतिनिधि बनाया गया था। क्यों हुआ, उसके पीछे नेहरू की अलग राजनीति होगी। लेकिन के.टी. शाह बार बार भारत के संविधान में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ने की वकालत कर रहे थे। लेकिन उसके जवाब में जब वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे तो पंडित नेहरू ने वो कहा जो मैं आपको कहा। पंडित नेहरू कहा कि भाई भारत का संविधान अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, सोशलिस्ट है। उसमें शब्द को जबरन जोड़ने की जरूरत क्या है? ये बचकाना है, ये पंडित नेहरू ने कहा। लेकिन इसके लगभग 2 दशक बाद 1976 में उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने क्या किया? 1976 में जब इमरजेंसी पूरे देश में लगी थी, तब इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश की। उससे पहले उन्हें कमीशन बनाया कि भाई भारत के नागरिकों के इच्छाओं के अनुरूप अब संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? दरअसल 1973 में उससे पहले एक बड़ा केशवानंद भारत के संवैधानिक न्याय इतिहास का सबसे बड़ा केस है। आज भी जितने केस ले जाते हैं इसमें केशवानंद, खासतौर पर संविधान की जब को परिभाषित करने की बात आती है, संविधान की जब व्याख्या करने की बात आती है, कि केशवानंद भारती केस सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर आज भी उसको रेफर किया जाता है, उसको बार बार उद्धृत किया जाता है। उस केशवानंद भारती केस का जो फैसला था 1973 में आया था। केशवानंद भारती का जो केस था उसमें 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था कि भारत की संसद और भारत की सरकार
किसी भी उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान की मूल संरचना को चेंज करे, उसमें बदलाव कर सके। जिसमें मूल संरचना संविधान की क्या है, जिसमें संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत है, संविधान की न्यायपालिका, विधानपालिका और जो एग्जीक्यूटिव जो है उसके बीच में किस तरह का अधिकारों की समरसता है वो उसमें शामिल है। और निश्चित तौर पर जो प्रियम्बल है, जो कि भारत के संविधान की आत्मा है, उसका स्वरूप है, उसको निर्धारित करता है कि भारत का जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, इमरजेंसी लगाकर 42वां संशोधन वो लागू करती है। इस संशोधन में जो भारत का संविधान है उसके कई दर्जन जो आर्टिकल्स हैं उसमें या तो संशोधन किया गया या फिर उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया या फिर कुछ आर्टिकल्स को हटा दिया गया। इतने ज्यादा बदलाव इस संशोधन में एक साथ किए गए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यानी 1949 में जब भारत ने पहली बार भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था, जो ओरिजिनल संविधान था, उसमें इतने ज्यादा बदलाव 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी के दौरान किए कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। उसी में एक बदलाव था कि प्रियम्बल में 2 शब्दों को जोड़ा गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर। क्यों जोड़ा गया भाई? दरअसल हम जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान उस वक्त इतनी बुरी हालत इमरजेंसी में के दौरान इंदिरा गांधी सरकार की हो चुकी थी कि चाहे वो निचला तबका हो, जो उनकी नीतियां थी वो इतनी अलग थलग हो चुकी थी कि उनको भारत की जनता को ये दिखाना था कि देखिए अभी भी भारत सरकार यानी इंदिरा सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी लोगों के लिए हैं, समाजवादी हैं। और जो यहां का गैर हिंदू तबका था, यानी खासतौर पर मुस्लिम, उनको ये दिखाना था कि देखिए ये हिंदुत्ववादी ताकतें आपको यहां पर कहीं ना कहीं खतरा हो सकती हैं। और इंदिरा सरकार है वो तो सेकुलर है, इसलिए उस सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। ये एक बड़ा मामला यहां पर उभरा कि इसीलिए इन दोनों शब्दों को यहां पर लाया गया। लेकिन क्या इसके पीछे जब संविधान संशोधन हुआ तो संविधान विशेषज्ञ ने क्या कहा? जैसे नानी पालखेवाला था, जो कि केशवानंद भारती केस में जो लीड काउंसिल थे, उन्होंने बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, देश के न्यायिक इतिहास में बड़े ज्यूरिस्ट माने जाते हैं नानी पालखेवाला ने कहा कि भाई संविधान को एक वैचारिक रंग देना खतरनाक है और संविधान सभी के लिए है, ना कि किसी विचारधारा के लिए। यानी सोशलिस्ट जो शब्द है, समाजवादी जो शब्द है, वो एक राजनीतिक विचारधारा है। पूंजीवादी भी विचारधारा है, समाजवादी भी विचारधारा है। इसलिए भारत के संविधान को किसी एक राजनीतिक विचारधारा के साथ जोड़ना खतरनाक है, यह नानी पालखेवाला ने कहा। इसके अलावा राम जेठमलानी ने क्या कहा? राम जेठमलानी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने समाजवाद को संविधान पर थोपा है, जो कि एक राजनीतिक विचारधारा है। जेपी नारायण ने उस वक्त, जो कि जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, सेक्युलरिज्म को जबरन जोड़ा गया ताकि अल्पसंख्यकों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ लिया जाए। उन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द पर कहा कि किस तरह मुस्लिमों को निभाने के लिए उन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया। यानी ये बेहद गैर जरूरी था, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए और अपनी सरकार का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए जो इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संशोधन किया था, उसको और भी बहुत सारे थे, उसमें ना जाते हुए हम आज चूंकि इसी पे बात कर रहे हैं, 42वें संशोधन में क्या क्या ड्रामा हुआ था उस पर हम कभी फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन इन 2 शब्दों को लेकर बेहद विरोध हुआ और जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया, खासतौर पर जो मिनर्वा मिल्स केस था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में जो ये संशोधन किए गए थे इस पर फिर से विचार हुआ। इस केस में जो 42वें संशोधन में जो जुडिशरी की शक्तियों को सीमित कर दिया था इंदिरा गांधी सरकार ने, उसको तो गैर संवैधानिक करार दिया, उनको हटा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उन तमाम संशोधनों को गैर संवैधानिक करते हुए खारिज कर दिया। लेकिन इन 2 शब्दों को यूं ही रहने दिया।
क्यों रहने दिया? उनका कहना था कि भाई देखिए, चूंकि ये चूंकि जो भारत का संविधान है वो अपने आप में उसका स्वरूप, उसकी आत्मा जो है वो अपने आप में सेकुलर है और धर्मनिरपेक्ष है, और जो नेचर है यानी भारत के संविधान का अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए जो नीति निर्देश सिद्धांत है वो दरअसल धर्मनिरपेक्ष ही है, और वो जो लोगों के लिए जो संविधान है वो भी समाजवादी नेचर का ही है। लिहाजा ये इसमें कोई अलग से शब्द नहीं जोड़ा गया है, यानी कोई अलग से कोई चीज, कोई विचारधारा नहीं जोड़ी गई है, बल्कि ये तो पहले से भारत के संविधान में जो चीजें, जो विचारधारा निहित है उसी में दो शब्द जोड़कर उसको अलग से व्याख्यायित किया गया है, बल्कि यानी उसको ये कहें कि उसको एड्रेस किया गया, बस उसको बताया गया है कि भाई देखिए कोई नई चीज नहीं जोड़ी गई, यानी उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव तब होता जब कुछ चीज डिलीट की जाती, कोई नई चीजें जोड़ी जाती। चूंकि ये चीजें पहले से थी, उसमें बस शब्दों को जोड़कर उस पहले से उस आत्मा को व्याख्यायित किया गया है, उसका इंटरप्रिटेशन को यानी मजबूत किया गया है, इसलिए ठीक है ये चलेगा। यानी तब की सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज्यों का त्यों रहने दिया। लेकिन अब जब इमरजेंसी की चर्चा बार बार हो रही थी तो आरएसएस के सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबले जी ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो दो शब्द जोड़े गए हैं ये अंबेडकर का संविधान नहीं है। अंबेडकर का संविधान तो 1949 में 26 नवंबर 1949 में देश ने आत्मार्पित किया था, उसमें चूंकि ये शब्द नहीं थे, लिहाजा ये शब्द तो इमरजेंसी की सरकार के शब्द हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। अब भाई कांग्रेस बिलबिला उठी है, कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दरअसल आरएसएस तो, बीजेपी सरकार तो संविधान का विरोधी है, आरएसएस तो संविधान विरोधी है, वो नहीं चाहती कि लोगों को बराबरी का हक मिले। वो डिबेट को एक अलग ही ओर ले गए हैं। लेकिन मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी ने जो उठाया है, उनका सिर्फ ये कहना है कि ये मूल जो संविधान है, यानी उसकी मूल प्रस्तावना जो थी, अंबेडकर का जो संविधान था, ये उसके अनुरूप नहीं है, उसमें अलग से जोड़ा गया है। अब ये क्या ये वास्तव में सटीक नहीं है, सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि अंबेडकर ने संविधान जो उस वक्त संविधान सभा ने जो मिलकर जो तय किया था उसमें अलग से जोड़ा गया है? क्या ये केशवानंद भारती केस के उस फैसले के विरोध में नहीं है कि भारत के संविधान के मूल संरचना के ढांचे में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? 73 में फैसला आया था, 76 में वो बदलाव कर दिया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई खास चर्चा हुई नहीं है। लेकिन अब चर्चा हो रही है तो अब यह जानना जरूरी है कि क्यों गलत है। क्योंकि अगर इन शब्दों को जोड़ना था तो जब संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी तब ही इन शब्दों को क्यों नहीं जोड़ा गया? तब ही जो चर्चा में बार बार, जैसे मैंने कहा कि केटी शाह थे और भी कई सारे मुस्लिम सदस्य थे जो कि इन सेकुलर शब्द, समाजवादी शब्द को जोड़ना चाहते थे, अंबेडकर ने उस वक्त क्यों नहीं जोड़ने दिया? अंबेडकर ने क्यों विरोध किया? अंबेडकर ने कब जब इसकी चर्चा हुई तो वो मैं आपको बताता हूं। 1948-49 में जब इस पर चर्चा हुई, खासतौर पर 49 में, तो अंबेडकर ने साफ कहा, मैं उसका जो हिंदू तर्जुमा है वो आपको बताता हूं कि संविधान को किसी विशेष आर्थिक या धार्मिक विचारधारा में बांधना नहीं चाहिए, यह अंबेडकर ने कहा। भविष्य की सरकारें जनता तय करे कि देश को कैसा बनाना है, समाजवादी बनाना है, पूंजीवादी बनाना है या कोई और, इसलिए प्रस्तावना में सेकुलर या सोशलिस्ट शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है, यह अंबेडकर ने नवंबर 49 में कहा है। भाई समाजवादी तो होना एक विचारधारा है, उसको जोड़े क्यों? इसका विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, कि राज्य जो होगा, सरकार जो होगी, स्टेट जो होगा, वो किसी एक धर्म का नहीं होगा। ये सही है, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन ये तो हमारे संविधान के सिद्धांतों में निहित है, इसमें अलग से शब्द को जोड़ने की क्या जरूरत है? यह भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सेकुलर
शब्द को या फिर सोशलिस्ट विचारधारा को जोड़ना खतरनाक होगा। नेहरू ने भी कहा, अंबेडकर ने भी कहा, और यही वजह है कि इन शब्दों को अंततः जोड़ा नहीं गया। डॉक्टर अंबेडकर जो अपनी सोच में पूरी तरह से लोकतांत्रिक थे, डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने इन शब्दों को गैर जरूरी माना। इसीलिए भारत के संविधान की जो मूल भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना में इन शब्दों को नहीं रखा गया, उसमें डेमोक्रेटिक शब्द को रखा गया है। अब लेकिन विरोध जैसे मैंने कहा कि केटी शाह ने किया था, इसके अलावा एच.वी. कामत थे, नजरुद्दीन अहमद थे, लेकिन विरोध करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इन्होंने मुखर होकर यह कहा कि भाई इन शब्दों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान अपने आप में ये शब्द और विचारधारा जोड़कर आप किसी एक के पक्ष में खड़े हो रहे हो, इसलिए इनको जोड़ना गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, मुस्लिम्स को साधने के लिए समाजवादी विचारधारा जो कि उस वक्त बड़ी मुखर हो रही थी अलग अलग तरीके से, खासतौर पर जो इंटेलिजेंसिया था उसमें समाजवादी विचारधारा बहुत मुखर थी, उनको साधने के लिए समाजवादी सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। पूंजीवादी क्यों नहीं? और हम जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा जो नेहरू की विचारधारा थी, हालांकि उन्होंने शब्दों को नहीं जोड़ा, लेकिन वो राज था जब यहां पर छोटे से छोटा सामान लाइसेंस से मिला करता था। वो लाइसेंसी राज आज के बुजुर्गों से पूछिए कितना खतरनाक हुआ करता था। ये देश तब मजबूत हुआ जब इस देश में पूंजीवाद आया, और ये पूंजीवाद किसी विचारधारा ने नहीं लाया, मार्केट ने खुद तय किया, समाज ने खुद तय किया, और आज यही पूंजीवाद भारत के लिए सही साबित हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए। ये अंतिम सत्य नहीं है पूंजीवाद की, पूंजीवाद ही अंतिम सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन अब तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स में है उसमें पूंजीवाद कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रहा है। यानी समाज ने खुद अपनी दिशा तय कर ली, उसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया, और नतीजा यह हुआ कि आज बार बार इसको जिक्र हो रहा है। यह तो तय है कि केशवानंद भारती, जिसमें 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा था कि मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं हो सकता, और ये मूल संरचना का जो भाग है वो एक सबसे बड़ा बदलाव था, और इसमें इस बदलाव का विरोध भी हो रहा है, और विरोध के पीछे कोई गैर तार्किक बातें नहीं है, बल्कि पूरी तरह तार्किक हैं कि ये ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं है। उस वक्त भी बहस हुई थी, उस वक्त नहीं रखा था, तो इस वक्त इन शब्दों को जोड़ना डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की खिलाफवर्जी है, उनका विरोध है, उनके नीति सिद्धांतों के विरोध में है। इसलिए इन शब्दों को वापस हटाया जाना चाहिए। और अगर संवैधानिक रूप से देखें, कानूनन रूप से देखें, तो केशवानंद भारती केस का जो ऑर्डर है, ये मूल संरचना में बदलाव है, ये वैसे भी गैर संवैधानिक है। हां, अब जरूरत यह है कि ये केस किसी तरह दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, या उससे पहले भारत की संसद इस पर फैसला ले। लेकिन इन शब्दों को हटाना तय है, जरूरी है, ताकि हम फिर से भारतीय संविधान की मूल जो उसकी आत्मा है, जो मूल संरचना है, जो मूल स्वरूप है, प्रारूप है और मूल प्रस्तावना है, उसकी ओर लौट सके, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ओर लौट सके। लिहाजा इन शब्दों को डिलीट करना, जो कि जबरन जोड़े गए, वो बेहद जरूरी है। और इसके पीछे तर्क भी हैं, इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर पंडित नेहरू के कथन भी हैं, इसके पीछे केशवानंद भारती का बड़ा संवैधानिक फैसला भी है, और इसके पीछे भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, उसका जो आत्मा है, ये उसके अनुरूप भी है। नमस्कार, जय हिंद।